बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर रेनल एक्सक्रीशन। आगे हमारे पास एक्सक्रीशन की टाइप्स हैं: रेनल एक्सक्रीशन, फीकल एंड बाइनरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन एंड अदर रूट्स फॉर एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अब कोई भी ड्रग हमारी बॉडी से तभी एक्सक्रीट आउट हो सकेगी जब वो किसी वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो आराम से किडनीज के ज़रिए से या जो भी रूट है उसके ज़रिए से एक्सक्रीट आउट हो सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि बगैर मेटाबॉलिज्म के डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती हैं। हमारे पास मेजर ऑर्गन्स कौन से एक्सक्रीशन के: किडनीज, इंटेस्टाइन्स, बाइलरी सिस्टम्स और लंग्स। जो कुछ स्मॉल अमाउंट्स होती हैं ड्रग्स की, वो हमारे पास सलाइवा, स्वेट और मिल्क के ज़रिए से फीमेल में एक्सक्रीट आउट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप जो है वो है रेनल एक्सक्रीशन। रेनल एक्सक्रीशन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि किडनीज के ज़रिए से एक्सक्रीशन होगी। तो किडनी के ज़रिए से जो एक्सक्रीशन होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट है एक्सक्रीशन का। अब किडनी के ज़रिए से हमारे पास 3 तरह से हो सकती है ये, या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हो सकती है, या एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए से, या पैसिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन के ज़रिए से। अब हम इन तीनों को आगे पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या जो फिल्ट्रेशन होती है उसका वो डिपेंड करती है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग्स इन प्लाज्मा और मॉलिक्यूलर वेट। ये 3 चीज़ें जिसके ऊपर हमारे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करती हैं। जो हमारे पास आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम होता है, वो इजीली हमारे पास फ़िल्टर हो जाती हैं जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है उसकी जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है उससे आराम से फ़िल्टर हो सकती हैं जिनका वेट 10,000 से कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर यानी कि जो उसकी ट्यूब्यूल्स होती हैं हमारे पास नेफ्रॉन की, उससे। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के सेल्स होते हैं वो हमारे पास एक्टिवली एसिड और बेसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं, मतलब मुसलसल वो एसिड और बेसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यूज़ करते हैं मोस्टली, और जो ड्रग होती है वो उन दोनों में से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास यूज़ किए जाते हैं उनके लिए कम्पीट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्शन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि ये ड्रग एक दूसरे का एक्शन प्रोलॉन्ग कर देती हैं। अब एग्जांपल हमारे पास है पेनिसिलिन और प्रोपेनेसिड की। ये दोनों ड्रग्स जब हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये ड्रग्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कम्पीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन जो होता है वो एक दूसरे का ये प्रोलॉन्ग कर देती हैं। तीसरा हमारे पास है पैसिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो पैसिव डिफ्यूजन होती है ना ड्रग के मॉलिक्यूल्स की, वो होती है, यानी कि जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं पैसिवली, मतलब खुद ब खुद। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो लार्जली रीअब्सॉर्ब हो सकती हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर को आराम से क्रॉस कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो एक्सक्रीशन स्लो हो जाएगी। जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास एल्कलाइन यूरिन या बेसिक यूरिन के अंदर आयनाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से एक्सक्रीटेड हो जाती हैं। और इसी के अपोजिट हमारे पास फिर बेसिस आ जाती हैं जो कि हमारे पास एसिडिक यूरिन के अंदर फास्टली आयनाइज हो सकती हैं और वो वहाँ से फिर फास्टली एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं बॉडी से। अब ये वाला जो हमारे पास टाइप है या रेनल एक्सक्रीशन का मोड है, ये हम यूज़ करते हैं पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हुई है तो हम फोर्स अल्कलाइन डायूरेसिस करते हैं, यानी कि हम डायूरेटिक लेते हैं कोई भी, यानी कि जो यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम फिर आईवी फ्लूइड्स के अंदर ऐड करके उसको थ्रू इंट्रावेनस पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास बेसिक ड्रग की वजह से होगी पॉइजनिंग, उसमें हम एसिडिक डायूरेसिस करेंगे। एसिडिक
ड्रग की वजह से हम बेसिक डायूरेसिस करेंगे या अल्कलाइन यूरेसिस करेंगे, और जो बेसिक ड्रग की वजह से होगी उसमें हम एसिडिक डायूरेसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फीकल एंड बाइनरी एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है ना कोई भी ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग का, यानी कि जो हमने माउथ के ज़रिए से या ओरली ड्रग ली होती है, उसका अनएब्जॉर्ब पोर्शन हम एलिमिनेट होता है बॉडी से फीसिस के थ्रू। जो लीवर है हमारा वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो हमारे पास अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं या एसिड और बेसिस होते हैं लीवर बाइल के अंदर ट्रांसफ़र करता है, भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट एसिड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पास जब वो लोअर गट में हमारे पास पहुंचती हैं तो वहाँ से वो रीएब्सॉर्ब हो सकती हैं और वो फिर दोबारा से लीवर के पास आ जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बार बार रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ताकि कोई भी एक्सेस या फालतू चीज़ बाहर ना जाए बॉडी से। इस रीसाइक्लिंग को हम कहते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, और इसकी वजह से हमारे पास जो ड्रग का एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जाम्पल में हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन किसे कह रहे हैं कि जब ड्रग जा रही है एक्सक्रीशन, यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो जा रहे हैं एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जब वो लोअर गट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है और वो दोबारा वापस लीवर के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सक्रीशन वर्ड से पता चल रहा है कि ये लंग्स से रिलेटेड है। तो हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो हमारे पास मेन रूट होते हैं गैसेस को या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स को एलिमिनेट करने का। एग्जाम्पल में हमारे पास बेस आ जाती हैं अल्कोहल या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स। उनको एलिमिनेट करने के लिए हम पल्मोनरी एक्सक्रीशन का रूट यूज़ करते हैं, और इसको लीगली भी इम्प्लाई किया जाता है मेडिको लीगल प्रैक्टिस में। हमारे पास है अदर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन। जैसा कि स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि ड्रग्स जो होती हैं हमारे पास स्वेट, स्लाइवा और मिल्क के ज़रिए से भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। अब जब ये आमतौर पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो कई बार हमारे माउथ का टेस्ट होता है या कड़वाहट सी महसूस होना शुरू हो जाती है हमारे माउथ के अंदर। वो इसलिए होती है क्योंकि सलाइवा के अंदर जो ड्रग होती है वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। अब जब सलाइवा के अंदर एक्सक्रीशन होती है तो उसका एक यूनिक टेस्ट होता है। हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं लाइक आयोडाइड, रिफेम्पिसिन और ऐसी ड्रग्स जिनमें हैवी मेटल्स होते हैं वो हमारे पास स्वेट के ज़रिए से भी एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। लेकिन जब हमारे पास मिल्क के ज़रिए से ड्रग की एक्सक्रीशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो सकलिंग इन्फेंट होगा, यानी कि वो जो बच्चा अपनी मदर से फीड करता है, तो उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है इसका। क्योंकि जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो 6 मंथ्स to 1 ईयर के हमारे पास बच्चे होते हैं, उनका जो मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म होता है ना वो इमेच्योर होता है। तो जब उनके अंदर ये हैवी चीज़ें जाएंगी तो वो उनके लिए नुकसानदेह हैं। जैसे कि हमारे पास सैलिसाइलेट्स, बीटा ब्लॉकर्स या एंटी कैंसर ड्रग्स अगर मदर ले रही है तो इसका इफ़ेक्ट फिर मिल्क के ज़रिए से उसके बच्चे पे भी होगा, जो कि उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो हमारे पास ड्रग की एक्सक्रीशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और एक होती है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि किस तरह से कितनी देर में कितनी अमाउंट की ड्रग रिलीज़ होगी, वो डिपेंड करती है हमारे पास इन 2 चीज़ों पर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारे पास क्या होता है कि जो भी ड्रग हमारे पास एक्सक्रीट या मेटाबोलाइज हो रही होती है तो उसकी जो एक्सक्रीशन होती है एक कांस्टेंट अमाउंट होती है, कांस्टेंट फ्रैक्शन होती है, जो कि वो एक कांस्टेंट या पर यूनिट टाइम में एक्सक्रीट करती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है ताकि समझने में आसानी हो। हमने लिए एक ड्रग जिसकी अमाउंट थी 500 मिलीग्राम की, हमने कोई भी ड्रग ली है। अब उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है, तो वो हमारे पास वो जो ड्रग जो एक्सक्रीट हो रही है वो हमारे पास उसकी जो अमाउंट एक्सक्रीट हो रही है वो है 50 mg। 500 mg की ड्रग ली है, 50 mg हमारे पास ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है 1 आवर में, एग्जांपल ले लें, या फिर 6 आवर के ड्यूरेशन में। तो हमारे पास पीछे कितनी ड्रग रहेगी 450 mg। तो अब दोबारा से जब एक्सक्रीशन होगी तो हमारे पास 450 mg में से उस अमाउंट में से अब होगी, क्योंकि वो अमाउंट रिड्यूस हो गई है, दोबारा से 500 नहीं होगा, 450 में से रिड्यूस होगी
और कितनी रिड्यूस होगी, 50 ही एलिमिनेट होगी, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फ्रैक्शन ने रिलीज़ होना होता है या एक्सक्रीट होना होता है। 500 mg की हमने लिए ड्रग, अब उसमें से हमारे पास 50 mg 1 आवर में या हाफ आवर में एक्सक्रीट हो गई। अब दोबारा से अब कितनी बच गई हमारे पास, 450 mg। अब दोबारा 450 mg में से हमारे पास 1 घंटे या आधे घंटे बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड है, उसमें से हमारे पास 50 mg ड्रग एक्सक्रीट होगी। हमारे पास कितनी बच गई, 400 mg। इसी तरह से फिर दोबारा उसमें से 50 रिलीज़ हो जाएगी तो 350 mg हमारे पास बचेगी। इस तरह से ज़ीरो, जब हमारे पास अमाउंट 0 पहुंच जाएगी तो इसका मतलब टोटली हमारे पास ड्रग की बॉडी से एक्सक्रीशन हो गई है। हमारे पास जो ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं ना, वो इसी मैकेनिज़्म को फॉलो करती हैं और इसकी वजह से जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी बेहतर हो जाती है। अब ज़ीरो ऑर्डर में हमारे के पास क्या होता है, इसमें भी सेम है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो रिलीज़ होती है पर यूनिट टाइम, लेकिन इसमें हमारे पास अमाउंट चेंज हो जाती है। उसमें तो हमने कहा है ना कि अगर 50 रिलीज़ हुई है तो दोबारा 50 ही एक्सक्रीट होगी, लेकिन इसमें होता है कि अगर हमने ड्रग ली है 500 mg की, तो उसमें से हमारे पास 250 यानी कि हाफ ऑफ द ड्रग जो होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। हमारे पास पीछे कितनी बच जाएगी, 250। तो दोबारा जब हमारे पास उसकी एक्सक्रीशन होगी तो उसमें से आई गेस 125 या 1 इस तरह से करके इस अमाउंट में रिलीज़ होगी, फिर दोबारा से उसका हाफ होगा, यानी कि हाफ ऑफ अमाउंट में कांस्टेंट टाइम 1 आवर या 2 आवर जितना भी टाइम है उसमें हमारे पास ड्रग रिलीज़ होगी। तो इसमें जो हमारे पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास तमाम एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएं और हमारे पास कोई भी एक्टिव साइट जो हो वो रिमेनिंग ना हो, और उसमें हम अगर और सबस्ट्रेट भी ऐड करते जाएं तो उसका हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी वजह से हम जब डोज इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास सैचुरेशन हो जाती है मेटाबॉलिक एंजाइम की, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लाज्मा का ड्रग लेवल है वो इंक्रीज़ करता है और उसकी वजह से हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाती है। और कुछ ड्रग्स हमारे पास होती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर दोनों को फॉलो करते हुए एक्सक्रीशन करती हैं, फॉर एग्जांपल फेनिटोइन या वारफेरिन। ये था हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो गई, उसकी चारों स्टेप कंप्लीट हो गई। थैंक यू।